बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बड़े मज़े ले लेके बड़े इंजॉय कर करके हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। प्रोग्रामिंग सीख के बहुत सारे डॉलर भी हम कमाएंगे, लेकिन मेन बात यह है कि प्रैक्टिस आपने करते रहना है। आज का लेक्चर है HTML के बारे में और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग के टैग हैं वो हम डिस्कस करते हैं, उसको मज़ीद एलैबोरेट करते हैं वीडियो के अंदर। चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन से कर लें, आपको डॉलर छापने में मदद करेगा। ये प्लेलिस्ट है हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स के नाम से। आपके दिमाग में आईटी कूट कूट के भर दूंगा और मेक श्योर करें इसको आप शुरू से लेके एंड तक कोई वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट आती भी है नहीं भी आती फिर भी आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। वीडियो की क्वालिटी आपकी 720 से ऊपर होनी चाहिए सेटिंग में जाके, ताकि कोड आपको सही तरीके से नज़र आए। और अगर हम अपने चैनल की तरफ चलते हैं तो ये हमने कुछ टैग डिस्कस किए थे, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। स्क्रिप्ट का टैग डिस्कस किया था। अक्सर जो ब्राउज़र होते हैं, वैसे तो सबके अंदर ही है, लेकिन अक्सर जगहों के ऊपर जो स्क्रिप्ट है वो काम नहीं करती। जब स्क्रिप्ट काम नहीं करती तो हमें यूज़र को बताना पड़ता है कि यार तेरी जो स्क्रिप्ट है वो काम नहीं कर रही। तो उसके लिए एक टैग होता है नो स्क्रिप्ट का टैग। ये नो स्क्रिप्ट के टैग जो है इसको हम बंद करके क्लोज कर देते हैं। अब ये नो स्क्रिप्ट का टैग होता है, इसके बहुत सारे मल्टीपर्पस होते हैं। बाज़ दफ़ा किसी वजह से जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही होती, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र के ऊपर चलती है। हर तरह का जो ब्राउज़र है उसके ऊपर ये सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन कुछ ब्राउज़र पे नहीं चल रही होती, या कोई मसला आ रहा होता है जिसकी वजह से आपकी जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही। तो यूज़र को एक मैसेज देना होता है कि यार आपकी जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही। उस चीज़ के लिए ये टैग यूज़ होता है और हम इसके अंदर एक मैसेज लिखते हैं, योर जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट वर्किंग, ताकि उससे पता चले कि ये सॉफ्टवेयर एवं किसी बेवकूफ़ बंदे ने नहीं बनाया हुआ, ये असल में आपके ब्राउज़र में इशू आ रहा है जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही। तो वो अपना ब्राउज़र अपडेट कर ले या कोई चेंजेस कर ले, या मैं इसमें लिखता हूँ प्लीज़ अपडेट योर ब्राउज़र। तो ये एक मैसेज जो है ये पता चल जाएगा अगर यूज़र को फंक्शनैलिटी का कि यार मेरे जो ब्राउज़र है वो जावास्क्रिप्ट उसके अंदर नहीं चल रही। अब जो जावास्क्रिप्ट चलती है ना वो ये ब्राउज़र होता है, ये मैं आपको सामने जो दिखा रहा हूँ ना ये ब्राउज़र होता है। अब ये जो भी मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट एंड की जितनी लैंग्वेज है ना, जैसे HTML है, जैसे CSS है, जैसे जावास्क्रिप्ट है, ये आपके सर्वर या जहाँ से आप वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, वहाँ से नहीं ये चलती। ये आपका ये जो यूज़र खोलता है ना उस वेबसाइट को, जैसे हम अब ये गूगल खोली हुई हमने अपने सामने, तो ये गूगल के ऊपर जो जावास्क्रिप्ट लगी है, CSS लगी है, ये हमारे जो यूज़र जो खोल रहा है ना उसके ये जो ब्राउज़र है सामने नज़र आ रहा, इसके ऊपर जाके वो लैंग्वेज जो है वो स्टोर होती है, इसके ऊपर जाके वो लैंग्वेज पब्लिश होती है, इसके ऊपर वो लैंग्वेज मैनिपुलेट होती है। लेकिन अगर आपका ब्राउज़र पुराना है और मैंने CSS की कोई फंक्शनैलिटी यूज़ कर लिया है या जावास्क्रिप्ट की कोई फंक्शनैलिटी यूज़ कर लिया है या कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर लिया है जो कि आपका ब्राउज़र पे अभी वो सपोर्ट नहीं हुई, आपको ब्राउज़र को अपडेट करने की ज़रूरत है, तो फिर मेरी वो क्वेरी, मेरी वो जावास्क्रिप्ट या मेरी वो चीज़ वो चलेगी नहीं। जब वो चलेगी नहीं तो यूज़र को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए ये टैग ज़रूरत होता है हमारा नो स्क्रिप्ट का, कि अगर कोई जावास्क्रिप्ट ना चले तो ये चीज़ चल जाए कि योर जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट वर्किंग, प्लीज़ अपडेट योर ब्राउज़र। ये पर्पस है इसका। क्लोज करते हैं और हम एक और टैग को डिस्कस करते हैं। ये जो टैग है ना हमारा, इस टैग का गोल ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ एम्बेड करनी है, एम्बेड ना डिफरेंट चीज़ें एम्बेड हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा हम अपने जो वन ड्राइव है उसकी चीज़ें एम्बेड कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हम कोई वीडियो को एम्बेड कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, बाज़ दफ़ा हम कोई यूट्यूब की कोई चीज़ है वो अपने वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना चाह रहे हैं। तो एम्बेड करने के लिए डिफरेंट वेबसाइटों ने अपनी जो ओपन किया होता है वो कोड, उसको हम कॉपी करते हैं और ये एम्बेड की अंदर हम पेस्ट करके चीज़ों को एम्बेड करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर हम दिखाते हैं। तो उसके लिए हम एम्बेड का जो टैग है इसको हम यूज़ करते हैं। ये एम्बेड के टैग का जो होल पर्पस होता है वो ये होता है कि हम कोई एक्सटर्नल चीज़ अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट था, इसके अंदर ये इमेज आ रहा है। अब मैं अगर इस इमेज को एक तो इमेज के टैग के थ्रू दिखा सकता हूँ ना, एक एम्बेड के टैग के थ्रू भी दिखा सकता हूँ। तो ये एम्बेड के टैग के अंदर सबसे पहले इसे बताना पड़ता है कि यार टाइप क्या है, यानी क्या चीज़ आप एम्बेड करना चाह रहे हो। कोई वीडियो है, कोई वेबसाइट है, कोई और लिंक है, क्या चीज़ आप करना चाह रहे हो। तो मैं कहता हूँ यार ये एक इमेज है और फिर इमेज के आगे आप स्लैश डाल के बताएंगे इसकी टाइप क्या है। तो अगर हम इस पिक्चर को एम्बेड करना चाहें
तो हम कहेंगे इसकी जो टाइप है, ये देखें ना, ये JPG फाइल है, तो मैं इधर कहता हूँ JPG फाइल है। वो कहता है अच्छा ठीक है, ये आपने लिख दिया, इसकी ये टाइप है। अब कहाँ से एम्बेड करना है, इसका सोर्स क्या है, तो हम सोर्स का टैग लिखेंगे। सोर्स का टैग आप पता है SRC लिखते हैं और आगे इजिकल टू डालेंगे, और इधर से हम इसका जो पाथ है उसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी पाथ करेंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, Ctrl+V करेंगे, और फिर हम डेफिनेटली आपको पता है इसको थोड़ी सी हाइट दे देते हैं। हाइट इसको दे देते हैं मिसाल के तौर पे 300 पिक्सल दे देते हैं। पिक्सल मैंने आपको बताया था कि 1 इंच के अंदर 96 पिक्सल होते हैं, तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि मुझे कितनी वेबसाइट चाहिए, कितना मैंने शो करना है। इसकी मैं विड्थ दिखा देता हूँ। ये विड्थ का एट्रीब्यूट मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है। इसको मैं कह देता हूँ 300 पिक्सल दे देता हूँ मैं इसको, और आगे मैं देखें स्टेट में मैंने क्लोज कर दिया। Ctrl+F5 करते हैं, हम जाके देखते हैं क्या करता है ये एम्बेड का टैग। आपने Ctrl+F5 किया, देखें आपके सामने वो पिक्चर जो हमने दी थी इसको वो एम्बेड होके आ गई। उसकी हाइट उसने 300 पिक्सल वो कर दी, और विड्थ भी उसने वही कर दी जो हमने उसकी चाहिए। अब मैं इसके अंदर अगर मैं विड्थ को 100% कर देता हूँ, और फिर हम देखते हैं क्या किया इसने। F4 Ctrl+F5 करता हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें आपके सामने उसने पिक्चर को उस तरह से एक्सपेंड कर दिया। जिस तरह से इमेज का टैग था, हम जिसमें इमेज को कर सकते थे, इमेज को लेके आ रहे थे, वीडियो का टैग था जिसके अंदर वीडियो को लेके आ रहे थे, इस तरह एम्बेड के टैग में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप पिक्चर भी ले आओ, आप वीडियो भी ले आओ, कोई वन ड्राइव से डाटा भी ले आओ, ये सारी चीज़ें, बस उसको टाइप बताओ और सोर्स बताओ, वो आपकी वेबसाइट के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, और ये अक्सर ही वेबसाइट पे चीज़ें एम्बेड करनी पड़ती हैं। फाइल एम्बेड करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट एम्बेड करने पड़ते हैं, दूसरी वेबसाइट से डॉक्यूमेंट एम्बेड करने पड़ते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए आप इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक टैग होता है ऑब्जेक्ट का टैग। ये जो ऑब्जेक्ट का टैग है ये भी चीज़ों को एम्बेड ही करता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ओपन और क्लोज करने की ऑप्शन भी आ रही है। देखें ना, जो हमने पहले एम्बेड लिखा था उसके अंदर ये टैग ओपन और क्लोज नहीं हो रहा था, सिंपल आप उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे थे और पाथ को वो लेके जा रहा था। इसके अंदर फ़ायदा ये है कि हम इसको एलैबोरेट भी कर सकते हैं, जो चीज़ हमने एम्बेड की है उसके अंदर। अब ये काम क्या करेगा, ये एम्बेड करने का ही काम करेगा। मैं इसे कहता हूँ प्रोग्रामिंग विद अदनान, ये मैंने लिख दिया है। अब मैं इसके अंदर ये जो जिस तरह से मैंने उधर पाथ दिया था, इसके अंदर भी मैं पाथ दूंगा, लेकिन जो पाथ दूंगा वो डाटा की शेप में दूंगा। मैं उसे कहूँगा कि ये डाटा जो है ये वाला डाटा। अब ये वाला कौन सा डाटा, ये मैं करता हूँ, इसको मैं कॉपी पाथ करता हूँ, ये मैं इसे Ctrl+V करता हूँ, और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मैं इसको कहता हूँ 100%, और मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ। हाइट मैं इसको कहता हूँ कि 400 पिक्सल, ये मैंने हाइट दी है। अब देखते हैं ये जाके क्या करता है ऑब्जेक्ट का टैग। Ctrl+F5 करता हूँ और सीधा मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। ये देखें, इसने उसी तरह से ही मेरी पिक्चर को एम्बेड कर दिया। जैसे एम्बेड के टैग ने काम किया, मिलता जुलता काम इसी ने भी किया, और इसने हमारी पिक्चर को दिखा दिया उसी तरह से। अगर मैं इसको जाके इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये आपकी बॉडी के अंदर ही आ रहा है, और देखें ये ऑब्जेक्ट के टैग के अंदर वो इसकी इंफॉर्मेशन मुझे बता रहा है। कमेंट के अंदर ये सारा एक्सप्लेन कर रहा है कि ये प्रोग्रामिंग विद अदनान है, ये डाटा है, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हम किसी फाइल को लेके आने के लिए भी कर सकते हैं, हम किसी वीडियो को लेके आने के लिए भी कर सकते हैं, हम किसी वेबसाइट के डाटे को लेके आने के लिए भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इमेज की दिया है, तो ये डाटा कुछ भी हो सकता है, ये कोई वेबसाइट भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। लेकिन सही चीज़ को सही चीज़ के अंदर ही लिखना चाहिए। अगर आपने इमेज लेके आना है तो आप इमेज के टैग को यूज़ करें, अगर आपने किसी वेबसाइट को लेके आना है आई फ्रेम के टैग को यूज़ करें। इसी तरह से आपने वीडियो को लेके आना है तो वीडियो के टैग को यूज़ करें, ऑडियो को लेके आना है तो आप ऑडियो के टैग को यूज़ करें। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ आपने लेके आनी उसके असल टैग को यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर फीचर ज़्यादा होते हैं, वो कोड सही लिखने का तरीका होता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये ऑब्जेक्ट का टैग है जिसके अंदर आप अपने डाटे को, किसी भी चीज़ को कॉल करके अपनी वेबसाइट को शो कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी कंटेंट को अपनी वेबसाइट के अंदर शो कर सकते हो, किसी एक्सटर्नल चीज़ को अपनी वेबसाइट के अंदर शो कर सकते हो, और फिर उसको डिफाइन भी कर सकते हो। देखा, हम HTML वेबसाइट बनाना सारी की सारी एक एक करके मज़े ले लेके हम करते जा रहे हैं, और आप भी मुझे पता है कि सीखते जा रहे हैं। जितनी समझ आ रही है उतनी की प्रैक्टिस करते जाएं। सारी समझ नहीं भी आ रही, परेशान नहीं होना।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।